हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया एंटरटेनमेंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गुड प्रेजेंटेशन स्किल। ये क्लास +2 का सेशन 5। तो आज हम जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है प्रेजेंटेशन स्किल, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि गुड प्रेजेंटेशन जो स्किल्स है वो हमारे प्रोफेशन में, हमारे प्रोफेशन, हमारे करियर्स में किस प्रकार जो है काम आएगी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है हमारे प्रोफेशन में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है, तो कृपया सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुने। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि गुड प्रेजेंटेशन जो स्किल्स है वह प्रत्येक फील्ड्स में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है और हर फील्ड्स में एक अच्छी गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो आपको काफ़ी मात्रा में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नहीं है। कंसेप्ट ये सभी फील्ड से रिलेटेड ही है। अगर आपको एक अच्छे प्रेजेंटेटर बनना है, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, तो आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपने किसी टॉपिक के ऊपर, किसी कंसेप्ट के ऊपर आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको कैसे आपने अपने शब्दों में, ग्राफिक्स के रूप में उसको कम्युनिकेट करना है, उसको डिस्प्ले करना है, ये आपको आना चाहिए। और इसके अलावा जैसे कई बार आप लोग कई बार क्या इसमें मतलब हर बार इसमें डिफरेंट फील्ड्स में या डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू का आयोजन भी होता है। तो वहाँ पर किस प्रकार से जैसे आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है तो ये भी आपको आनी चाहिए। तो इसमें आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो गुड प्रेजेंटेशन स्किल क्या है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक्स कि प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बता रहा था कि अगर आपके पास कोई आइडिया है या आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसको आपने अपने किसी टीम के साथ या अपनी किसी कंपनी के साथ इसको आपने शेयर करना है, या आप एक गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट किसी भी प्रोफेशन में है, अगर आपके पास कोई अच्छी सी आइडिया है और कोई अच्छे सी आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको आपने डिस्प्ले करना है, उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को आपने किस तरह से कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो रहनी चाहिए आपके पास। लिस्ट ऑफ हार्डवेयर, द फर्स्ट है लिस्ट ऑफ हार्डवेयर। ये हार्डवेयर ये आपके पास होनी चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप प्रेजेंटेशन करेंगे, या वाइट बोर्ड के ऊपर, या फ्लिपकार्ट के ऊपर, या पावर पॉइंट के ऊपर, या जो भी हैंड आउट्स या कुछ भी हाथ से लिखा हो, कुछ विज्ञापन वगैरह रहेगा, तो आपको किस प्रकार प्रेजेंट करना है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे आपकी जो प्रेजेंटेशन है या आपका जो मैसेज है या आपने जो भी प्रेजेंटेशन इसमें प्रेजेंटेशन तैयार की है वो आपको किस प्रकार और किस रूप में आपने उसको जो है डिस्प्ले करना है। 10 स्लाइड, देखिए जो भी आप स्लाइड्स बनाएंगे इसमें तो स्लाइड्स जो है 1 स्लाइड पर मिनट, एक स्लाइड जो है सिर्फ 1 मिनट की ही होनी चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो ये काफ़ी बोरिंग और ऑड सी हो जाएगी। फिर नॉट टू मच टेक्स्ट, इसमें जरूरत से ज़्यादा टेक्स्ट आपको एडिट नहीं करने हैं। यूज ग्राफिक्स रेदर देन टेबल, और टेबल की बजाय अगर आप ग्राफिक्स ज़्यादा यूज़ करें तो वो ज़्यादा एक अट्रैक्टिव रहता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम समय में जो है आपकी ऑडियंस तक उसको डिस्प्ले करने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी इसमें। मेक श्योर टेक्स्ट कैन बी रीड, तो ये श्योर कर लें कि आपको जो टेक्स्ट है वो काफ़ी विजिबल हों और अच्छे से जो है अच्छे से जो है आपके जो ऑडियंस है या रीडर है वो अच्छे से इसको पढ़ने आने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है यूज एप्रोप्रिएट फॉन्ट साइज। ओके, तो हमेशा इस बात का भी इसमें ध्यान रखें कि काफ़ी जो आपके टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी एक बिल्कुल एक नॉर्मल रहना चाहिए। एक ज़रूरत से भी ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमाइज भी नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि भी आपके जो सामने वाले जो ऑडियंस है, पाठक है, व्यूअर है, वो उनको वो फॉन्ट जो है साफ साफ शब्दों में उनको वो पढ़ने आना चाहिए।
लर्न हाउ टू स्पेल। और ये आपको सीखना चाहिए कि स्पेलिंग का भी आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए। और नीड मोर देन स्पेल चेक, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है अपनी जो आपकी स्पेल नीड मोर देन स्पेल चेक, मतलब स्पेलिंग चेक करने में भी आपको थोड़ा सा का था उसमें ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक वर्ड की जो स्पेलिंग है वो ठीक होनी चाहिए, ताकि क्योंकि वो होता है ना कि मिसकम्युनिकेशन भी कई बार हो जाता है। अगर हमने किसी वर्ड की कुछ स्पेलिंग कुछ में कुछ मिस्टेक आ जाती है, तो वो एक्चुअल में हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो कुछ उसका मीनिंग दूसरे के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इस महीने में। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं ये रहता है, तो उसमें इसका ध्यान रखें। और नेक्स्ट है यूज प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन दैट वर्क व्हेन प्रोजेक्टेड। ओके, तो हमेशा कलर कॉम्बिनेशन का, कलर थ्योरी के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। और देखो कलर कॉम्बिनेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, अगर आप एक टेक्सटिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप जो प्रिंट मीडिया में जो है जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप ब्रॉडकास्टिंग में है या डिजिटल आप टेक्स्ट इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन का बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, टर्शरी कलर कौन से होते हैं, और प्राइमरी कलर्स से हम कौन कौन से कलर्स बना सकते हैं, और सेकेंडरी कलर में कौन से कलर मिक्स करने के बाद हम जो है टर्शरी कलर बना सकते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन का और कलर फॉर्मूले का भी आपको पता होना चाहिए। और प्रॉपर, तो इसलिए भी यहाँ पे कहा गया है कि यूज प्रॉपर कलर्स कॉम्बिनेशन दैट वर्क व्हेन प्रोजेक्टेड। जब आप अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप उसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, तो कलर कॉम्बिनेशन का इसमें ज़रूर ध्यान रखें। और बीवियर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग एनिमेशंस या बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड का भी इसमें आप काफ़ी ध्यान रखें। बैकग्राउंड भी आपका जो अच्छा होना चाहिए। और बीवियर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग एनिमेशन, और एक डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्ट्रैक्टिंग एनिमेशन का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए इसमें। जैसे कई बार होता है ना कि भाई हम काफ़ी ब्राइटनेस या काफ़ी एक कलर कॉन्ट्रास्ट वाला कुछ इस तरह का, या काफ़ी इस तरह से एक एनिमेशन का यूज़ हम कर लेते हैं, उससे थोड़ी सी लाइटनिंग या उसकी जो इफेक्ट होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, इससे ब्राइटनेस वर्ड्स के ऊपर आती है, तो वर्ड्स हम ध्यान से पढ़ नहीं पाते। द सेकेंड सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन इज रिहर्सल। ओके, तो सेकंड जो प्रेजेंटेशन है वो, और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे साथ साथ में इसमें ये बल में डूज व्हाइल प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, हमें जो है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर प्रेजेंटेशन हमें देनी है, तो हमें किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए सबसे पहले। तो ये भी हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए यहाँ पे। तो फर्स्ट है यूज शॉर्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट वर्ड है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट है यूज, नेक्स्ट वाला जो इसमें है यूज शॉर्ट वर्ड्स। तो शॉर्ट वर्ड्स हमें इसमें इस्तेमाल करने चाहिए, ना कि बिल्कुल लेंथी वर्ड हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और बड़े शब्दों के इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। यूज़ द एक्टिव टेंस, हमें सिर्फ एक्टिव मतलब जो सक्रिय टेंस है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पैसिव टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज लाइवली लैंग्वेज, मतलब जो एक जीवंत भाषा है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए हमें। जो मतलब एक बिल्कुल मतलब एक क्या कहेंगे, कोई जनरल लैंग्वेज है, सामान्य भाषा जिसका हम सामान्य बोलचाल के शब्दों का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। भी प्रिसाइज, थोड़ा सा प्रिसाइज हमें रहना चाहिए यहाँ पे। प्रोजेक्ट योर वॉइस, अपनी वॉइस को अच्छे से प्रोजेक्ट करें। और प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मेक एन ऑडियो और वीडियो टेप। ओके, जब भी आप कुछ भी मतलब जो है प्रेजेंटेशन से पहले की मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले किन किन चीज़ों की रिहर्सल कर लेनी चाहिए। तो ये अच्छा एक जो है टाइप्स उन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपको अगर थोड़ी सी कुछ हेजिटेशंस होती है, कुछ अपनी वॉइस को या अपनी किसी बात को आगे रखने में, या कैमरे के सामने कुछ बोलने में, तो सबसे अच्छा इसका एक ये फॉर्मूला है कि आप जो है मिरर के सामने, शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। अपनी वॉइस को सुने। अपनी ऑडियो में आपको या कम्युनिकेशंस में कुछ भी एरर आ रहे हैं या बैरियर क्रिएट हो रहे हैं, या आपका कम्युनिकेशन फ्लो ठीक से नहीं बन पा रहा है, तो ये प्रैक्टिस करने का एक अच्छा तरीका है। यूज कीज वर्ड्स टू रिमेंबर द टॉक।
और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जो है कीवर्ड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने चाहिए किसी चीज़ को बताने के लिए। यूज़ द स्लाइड्स एज एन एडिट मेमोरीज। यूज़ द स्लाइड का अच्छा इस्तेमाल करें आप, ताकि आपकी मेमोरी भी इसमें दुरुस्त रहें। टाइम योर सेल्फ एंड गेट इट राइट। अपने आप को टाइम दें अच्छे से और अच्छे से एक प्रेजेंटेशन के लिए। एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एंड बी प्रिपेयर टू चेंज। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन को लेकर के आपके प्रोजेक्ट या इंफॉर्मेशन जो भी आप डिस्प्ले करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो अगर इसमें कुछ लोग जैसे उसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें ये चीज़ आपको एडिट करनी है, ये चीज़ आपको रिमूव करनी है, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए, तो उसको एक बिल्कुल एक अच्छे से मतलब एक एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को। हाँ भी ठीक है, आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड बी प्रिपेयर टू चेंज। और अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पर अपने को सुधार करने का भी आपको एक कोशिश करनी चाहिए। गिव द टॉक इन रूम सिमिलर टू द वन यू विल यूजिंग। तो आप जिस भी प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप अपने आप से भी एकांत में भी रूम में इसमें डिस्कस कर सकते हैं। डू नॉट डू वाइल थिंग्स वाइल प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंटेशन। डू नॉट फ्लोइंग। आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है वो यहाँ पे बताया गया है डिटेल में, क्या क्या नहीं करनी है। अभी मैंने पढ़ा कि मैं क्या क्या करना है, तो अभी यहाँ पे बता रहे कि क्या क्या नहीं करना है। यूज़ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। तो कॉम्प्लिकेटेड जो बड़े सेंटेंस है, लंबे सेंटेंस है, उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। यूज़ लॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। और लॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का भी हमें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। यूज पैसिव टेंस। हमें पैसिव टेंस भी यूज नहीं करने हैं। हमें कौन से टेंस यूज करने हैं? एक्टिव टेंस। यूज क्लिचेस। तो क्लिचेस का यूज भी करने से हमें बचना चाहिए। हम एंड हाउ का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। भी मोनोटोनल, एक रस्ता वाले शब्दों का भी इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। डू नॉट रीड एवरी वर्ड ऑन द स्लाइड। और कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आपने मान लीजिए 50 स्लाइड बनाई है, तो 50 स्लाइड में अगर मान लीजिए आपने अगर 1000 वर्ड भी लिखे हैं, तो आपको ये नहीं है कि आपको 1000 के 1000 एक एक वर्ड एक एक शब्द पढ़ के उनको बताना है। आपको एक अच्छे टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, ना कि आपको और फिर वो एक मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ना। अगर आप एक एक शब्द को पढ़ पढ़ के स्लाइड में पढ़ के बताएंगे, तो वो एक डिफरेंट हो जाएगा। स्लाइड में अगर वो आपके टेक्स्ट, आपके वर्ड अगर बिल्कुल क्लियर है, उसमें क्लैरिटी है, तो ऑडियंस वो ऑटोमेटिकली खुद भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनका जो उनका जो ध्यान होगा, वो ये कंसंट्रेशन होगी वो स्लाइड के ऊपर रहेगी। तो ऑडियंस वहाँ से खुद भी मैसेज जो है उसको वहाँ से खुद भी उस मैसेज को रीड कर सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है लगातार उसी स्लाइड के ऊपर जो है नज़र लगा के रखें। एक्सरसाइज, ये कुछ एक्सरसाइज भी है इसमें दी होगी। यूज़ व्हाट टेक्निक्स नीड टू बी अडॉप्टेड टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन। देखिए अब आपको थोड़ा सा मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, आपको होम असाइनमेंट भी यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि व्हाट टेक्निक नीड टू अडॉप्टेड टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या क्या टेक्निक आपको अपनाने की आवश्यकता है, तो इसके ऊपर आपने प्लीज़ अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर एक नोट बना के लिखना है। उनको आपने डिटेल में ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें लिखनी है जो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको जिन जिन टेक्निक की आपको आवश्यकता पड़ती है, जो जो चीज़ें आपको अपनानी चाहिए, उनको आपके डिटेल बना करके उनको अच्छे से लिखें। ये कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ हार्डवेयर व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। तो ये मैंने भी आपको बताया है ऊपर, उसका आपने आंसर लिख लेना है। व्हाट आर द फैक्टर दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल गिविंग स्लाइड प्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको बताई ऊपर, तो ये आपने फेयर कॉपी में कर लेनी है। एक्सप्लेन ब्रीफली द डू एंड डोंट व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर प्रेजेंटेशन। तो आपको किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए जब आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो कि प्रेजेंटेशन की एक प्रैक्टिस आपने करनी है, तो आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, इसके ऊपर भी आपने उसको अपने राइट डाउन कर लेना अपनी फेयर कॉपी में। हालांकि ऑलरेडी मैं इनको आपको पढ़ा चुका हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रेजेंटेटर। एक अच्छे प्रेजेंटेटर की क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। गुड आई कॉन्टेक्स्ट।
उसका अच्छा एक आई कांटेक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट मैनर्स उसके, जब भी वो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट मैनर्स होने चाहिए। इंटरेस्टिंग वॉइस आपकी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉइस होनी चाहिए, ना कि एक आप थोड़ा सा नेगेटिविटी या इन सब वर्ड से भी बचना चाहिए हमें। अप्रोप्रिएट पेश, अप्रोप्रिएट पेश भी होना चाहिए आपके अंदर, नॉलेज अच्छी उस जिस भी कंसेप्ट के ऊपर आप बातचीत कर रहे हैं उसमें आपकी जो है नॉलेज, एंथुजिज्म और इमेजिनेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें आपके अंदर उसमें होनी चाहिए। और गुड प्रेजेंटेशन, देखिए अच्छी प्रस्तुति एक कौशल कला है, मतलब एक 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 स्किल्स है आपके अंदर, एक स्किल आर्ट है। और यदि आप अच्छी प्रस्तुति देते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटेटर है तो आप अच्छे से जो मैसेज आप या इन्फॉर्मेशन आप जनता तक या लोगों तक या ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उस प्रोसेस में आसानी से उसमें सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। ऑफिस में काम करते समय प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ऑफिशियल में अगर आप किसी अच्छे से ऑफिस में या गवर्नमेंट या प्राइवेट जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं तो अगर आपके अंदर एक अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल है तो ये ऑफिशियल प्रोफेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कई ऐसे आइडियाज़ होते हैं, कई ऐसे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं या आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है तो उनको अगर आपने अच्छे से डिस्प्ले करना है, अच्छे से कन्वे करना है तो उसके लिए आपको अच्छे से एक अच्छा प्रेजेंटेटर बन होना ज़रूरी है। और ये सारी बातें हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेटर की कुछ विशेषताएं हैं, या थोड़ा सा यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओपन विद इम्पैक्ट, एरोज क्यूरियोसिटी, एम्पैथाइज, सो द सॉल्यूशंस। और हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आप कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें आपको सॉल्यूशन आपको बताना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। किसी चीज़ को मतलब एक इसी तरह का सीक्रेट ही बना के भी ना रखें। एम्पैथाइज बेनिफिट्स, स्टे फोकस्ड, वी क्रिस्मेटिक्स, एंगेज द ऑडियंस और मेक इट मेमोरेबल, क्लोज विद इम्पैक्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान आप में होनी चाहिए, ये विशेषताएं हैं एक अच्छे प्रेजेंटेटर की। थोड़ा सा हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। व्हाट इज़ द, वैसे मैंने ऑलरेडी ये जो है सिलेक्ट करके रखे हुए, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ हार्डवेयर व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। ये आपको पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तो आपको प्रेजेंटेशन के समय जो है किन किन जो है हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आएगा कि ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, क्लिप कार्ट, पावर पॉइंट, हैंडआउट्स, इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। व्हाट आर द फैक्टर दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल गिविंग स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन देते समय आपके दिमाग में क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। देखिए 1 स्लाइड पर मिनट होनी चाहिए, नॉट टू मच टेक्स्ट होने चाहिए। और इसका आंसर फर्स्ट है, इसका आंसर ए है, यूज ग्राफिक्स रेदर देन टेबल्स। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। और नेक्स्ट है डूज व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर प्रेजेंटेशन। तो एक प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस करने से पहले आपको क्या क्या जो है रिहर्सल कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला है शॉर्ट, यूज शॉर्ट वर्ड्स। और इसमें ये मैंने डिटेल से थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप लोग जो है इसमें ये भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये इसकी पूरी फीडबैक है। ये आपको उसका गूगल पेज हर घर पाठशाला के तहत एक लिंक आप लोगों को जो भेजा गया है उसमें ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपको ही मिल जाएंगे। डोंट व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द प्रेजेंटेशन। और एक प्रेजेंटेशन देने से पहले जो है आपको किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करने से जो है बचना चाहिए। यूज लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, यूज लॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, यूज पैसिव टेंस, यूज क्लिंचेस। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है, आंसर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस शुड बी वेरी लॉन्ग एंड कैपिटल्स लेटर्स इन द प्रेजेंटेशन। तो ये इसका
आंसर ये सही है, फॉल्स। तो ये कुछ होम असाइनमेंट्स आपके लिए रहेगी। डेमोस्ट्रेट द नॉलेज ऑफ द टेक्निक्स टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशंस। ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस करके बताइए कि आपने जो है इसको स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक्स गुड प्रेजेंटेशन स्किल, जिनके ऊपर जिसमें उन्होंने कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी स्टडी किए। और इस एमसीक्यूज जो आपको सीरीज मैंने भी बताई है कि हर घर पाठशाला के तहत आपको हर घर पाठशाला के तहत जो लिंक आप लोगों को भेजा जाता है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, और वो आप वहाँ से भी इनको एक स्टडी कर सकते हैं। ये रिटन फॉर्म्स में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छे से स्लाइड इसमें बनाए गए हैं, तो ये सारा का सारा डाटा आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ वीडियो भी इंसर्ट कर रखी है, तो ये आप यहाँ से आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट किसी नए टॉपिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।